तो मैं कह रहा था फिर ऋषियों ने वेदों का दर्शन किया, इसमें क्या विज्ञान है? दर्शन माने देखने को कहते हैं। आपने यहाँ कोई मंत्र लिख दिया, आप खूब देख लो, आप अगर पढ़ी नहीं तो उसका अर्थ जान नहीं सकती। मैं अंगल भाषा नहीं जानता, अंगल भाषा में कोई गाली लिख दे तो मुझे क्या पता क्या लिखा है, देख सकता हूँ, वह दर्शन नहीं होता। दर्शन कहते हैं इसमें क्या विज्ञान छिपा है, उसे खोज निकाल कर मानव के कल्याण के लिए जनता में पर्स देना। जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्यों मास्टर साहब? एडिसन नाम का, शायद मुझे पूरा नाम याद नहीं हो रहा, उसे एडिसन नाम के साइंटिस्ट वैज्ञानिक के बल्ब का आविष्कार किया, जो सारे घर को, सारे फील्ड को, सारे बहुत बड़े लंबे एरिया को प्रकाशित कर देता है। उसे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है मित्रों। एक दुर्भाग्य है, आप नाराज मत होना प्यारे मित्रों, लेकिन क्या दुर्भाग्य है, जिसने सूर्य का प्रकाश दिया वो कैसा है, वो भारत के संविधान में पढ़ाया नहीं जाता। या गुरु लोग बैठे हैं, मुझसे बहुत बड़े आयु में बड़े बैठे हैं, वो बताएं जरा, हो सकता मैं भूल रहा हूं कि तुम्हारे सिलेबस में आया है तो सूर्य को बनाने वाला कैसा है? ए प्यारे मित्रों, संविधान पे आस्था रखने वाले और हमारे जो दलित भाई ये सोच रहे हैं बाबा साहब का बनाया है, उसमें कभी निकाल रहा है, ये सोच छोटी है, ठीक नहीं है। क्यों बाबा साहब मनुष्य के ईश्वर और केवल उनका बनाया नहीं, वो सबका इसमें योगदान है, वो अलग विषय है। लेकिन ये मानव निर्मित है, मानव कृत्रिम है। अच्छा, उसमें कमी न होती तो संविधान में कितने संशोधन हो चुके वो जानते कौन राजनीतिक लोग, मेरा विषय नहीं। लेकिन क्या परमात्मा का संविधान में संशोधन हो सकता है? नहीं। क्या सूर्य ऐसा है कल उदय नहीं होगा? कोई है आप में से ये कह दे? नहीं कह सकता। ऐसा ही संविधान बहनों वेद का है, वो वेद में ये बताया गया है ईश्वर कैसा है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, हमारा कर्तव्य क्या है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति। ये सारे कर्म कर्तव्य बहुत सूक्ष्म है। मैं इन अगले 6 दिन में कहने का प्रयास करूंगा बहनों, थोड़ा समय निकाल के आएगी, समय से तो मैं समझता हूँ थोड़े समय कुछ ज्यादा सीख ले। और यहाँ ये सब बैठे हैं, मैं आपके बीच में छोटे में बड़ी बात कह रहा हूँ, ये अहंकार की नहीं नमस्कार की बात है। मैं कोई ठहराव करके नहीं आया, मैं तो ये कहने आया हूँ कि मेरे गुरु के चरणों में बैठकर उसे बहस करके, युक्ति करके, क्योंकि बिना तर्क के युक्ति के बात को नहीं जाना जा सकता, तब मैं अर्जित करके लाया हूँ, कुछ बातों को तोल के लाया हूँ और कई बार तोला है, इसलिए मुझे विश्वास है। अब समय से आएंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो मैं बताऊंगा दुनिया में जो झगड़ा है वो किसके पीछे है, आज संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार कैसे बिगड़ते हैं, ये भी आपको एक बताऊंगा। और झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, सच्चा इतिहास क्या है ये भी बहनों में आपको बताऊंगा। और जो मानव निर्माण का जो मूल जो लक्ष्य है वो किनके हाथों में है, कौन इसका ज्यादातर उपयोग करके निर्माण कर सकता है, किसके हाथ में, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा आज बड़ी गद्दी पर बैठने वाले लोग, मैं उनके सम्मान में, मैं उनके दिल के कोने के बराबर नहीं हूं प्यारे मित्रों, लेकिन तेरे ईश्वर के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध कोई मेरा पिता भी आवाज उठाता है तो मैं विनम्रता पूर्वक होगा, पूरी पिताजी ये बात आपकी ठीक नहीं है, ये बात ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? जो धर्म की गद्दी पर हमारे गुरु बैठे हैं वो कहते हैं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और भगवान स्वयं कहते हैं यथेवाम वाचम कल्याणी, ये कल्याणी वाणी जो वेद है मैंने मानव मात्र के लिए दी है, केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, ये मानव मात्र के लिए है। मनुर्भव जनेऊ दिव्यम, ऐ मनुष्य तू मनुष्य बनना चाहता तो वेद पढ़, ज्ञान प्राप्त कर।
जैसे वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, अपनी भाषा में कह लो उसे। मंत्र माने विचार, मंत्र माने बहनों विचार। कुछ तो याद रख लो, कान पे बांध के ले जाओ, कोई शब्द हमें याद नहीं आए कम से कम। आपको आधुनिक साधन मोबाइल भी है। जैसे महर्षि चरक हुए, महर्षि चरक कहते हैं यह संसार रोगी है। अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे आयुर्वेद, अर्थात आयु हमारी कैसे ठीक रहे। आयुर्वेद ही वेद की देन है। जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो वेद की देन है। फिर चर्चा करूंगा, प्रमाणित करूंगा। तो बेटा आप ये बताओ मुझे, ये संसार रोगी है, इससे क्या दवा है? तो विद्यार्थी सीनियर खड़ा हुआ बड़ा का गुरुदेव, मनुष्य को स्वस्थ होने की कोई औषधि वो 54 प्राश है, जिससे 54 प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा और बताओ, और खाया? तो गुरुदेव जो वासावले हैं वो रक्त को ठीक करती है, वो कफ की निवृत्ति करती है, खांसी आदि को ठीक, फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, रक्त शुद्ध रहेगा, हृदय को लौट जाएगा, वो व्यक्ति रोग से बच जाएगा। ऐसे ही विचार अनेक ब्रह्मचारियों ने दिए। ऋषि को जो उत्तर चाहिए था ठीक वो मिला नहीं। उत्तर देते हैं, ब्रह्मचारियों ये संसार रोगी है, उस रोग की दवा है विचार। क्या है दवा बहनों? विचार। जो व्यक्ति विचारों से गिर जाता है वो समाज में गिर जाता है, वो राष्ट्र के पतन के गर्त में चला जाता है। जिसके विचार ऊंचे होते हैं वो बेटियां घर को, परिवार को ऊंचा उठा देती है और भारत का ही नहीं विश्व में नाम रोशन करती है। और कौन सी बुक है उसमें अपना नाम लिखवा देती है, गिनीज बुक, जो अच्छे काम करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने बार बार ये कहा, मनुष्य लौटो वेदों की ओर, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने दादे परदादे जिस बार पर गए उस बार पर लौटो। महर्षि व्यास कहते हैं कि महाजनेन येन गगस पंथा, तो जिस रास्ते पर तुम्हारे पूर्वज गए उस रास्ते पर चलो। आगे कहते हैं, वेद का प्रमाण देते हो, तुम रोज बोलते हो मंत्र में, अग्ने नये सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वैनानि विद्वान यो दुष्मत जुराण मैनो भूशांते नवयुक्ति विधेम। अग्नि नये सुपथाराय, अग्नि नाम ईश्वर का है, वो अग्नि नहीं, अग्नि नाम अनेक नाम ईश्वर के हमें बताऊंगा अनेक नाम क्यों होते हैं। सुमन यक्षा, पथ माने रास्ता, राय माने धन, धन कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन वहां एक प्रसंग धन का नहीं। अर्थात जो सुपथ पर पूर्वज गए हैं उसी पथ का मैं पथिक बनना। ऐ मित्रों, माना कि मेरे पिता से, मेरे दादा से कोई भूल हो गई और मेरा दादा या पिता अनपढ़ रह गया, क्या वह नाती को पढ़ना चाहिए या बेटी नाती को पढ़ना चाहिए या नहीं? पढ़ना चाहिए। मान लिया पिता ने भूल से बेईमानी की, राष्ट्र में चोरी की, डकैती डाली, क्या पुत्र वो काम करे या नहीं? नहीं, क्योंकि सुपथ की वह कुपथ हा, क्यों कुपथ रूपी, असंयम रूपी कुपथ से रोग आते हैं और सुपथ रूपी संयम से बुराइयां चली जाती हैं। इसलिए कहा है सुपथ पर चलना। तो कौन सा सुपथ? जो विवेक रूपी सुपथ है, जो ज्ञान पूर्वक जो भक्ति है, ज्ञान पूर्वक उपासना है, विवेक पूर्वक परिक्रमा है। यही बताऊंगा हमारी कहाँ कहाँ भूल हो रही है और कहाँ कहाँ हमें बदनाम होना पड़ता है। एक बार 27 देशों के व्यक्ति आए बारात में। आप कहोगे क्यों गप मार रहा है? मैं प्रमाण रखता हूँ। रिफाइनरी का कर्मचारी क्लब है, वह थाईलैंड से बारात आई थी। वो दलित परिवार का व्यक्ति था जिसे हम जाटव भाई कहते हैं, बहुत उच्च विचारों का। उसने कहा कि भाई कोई वेद का विद्वान हो संस्कार कराने के लिए। तो मथुरा में इधर उधर खोज की, पता किया तो मेरे रिफाइनरी वाले कुछ अधिकारी मुझे जानते थे। तो गया मैं संस्कार में,
संस्कार करवाया। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।